पहले पैनल में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मुइचिरो होता है अपने पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने मेरे भाई की बॉडी के ऊपर कीड़े मकोड़ों को रेंगते हुए देखा था। मेरे भाई की जो बॉडी थी वो पूरी सड़ रही थी एंड मेरी खुद की भी बॉडी सड़ रही थी एंड मैं भी मर ही जाता अगर मेरी मदद आई नहीं होती, मेरी किसी ने मदद नहीं करी होती तो मैं भी मर ही जाता। मैंने भले ही अपनी मेमोरी को लॉस कर दिया था लेकिन वो जो गुस्सा मेरे अंदर था वो मेरी बॉडी ने याद रखा, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से पूरा ट्रेन किया और मैंने इतना ट्रेन किया है सिर्फ और सिर्फ डीमंस को मारने के लिए। हम लोग को देखने को मिलता है अगले पैनल में कि जो को होता है तो बोल रहा होता है कि मेरे मैग्निफिसेंट अम्लों से बच के रहना, अगर मैं सीरियस हो जाऊँ तो तुम्हें भी तोड़ दूंगा मैं। इसके बाद जो ग्योको होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक्स करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे मूव्स कैसे लग रहे हैं। मेरे मूव्स जो है वो नेचर को भी डिफाई करते हैं और ये मेरे स्किल्स की बदौलत है कि मैं अपनी मूवमेंट स्पीड को इतना तेज़ कर पाता हूँ। तुम्हें मतलब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं कैसे खाने में बदलूंगा। मेरे हिसाब से मेरे को तुम्हारा सर काट देना चाहिए, अपने एक पॉट के ऊपर रखना चाहिए। इसके बाद जो मुइचिरो होता है उसके जस्ट पीछे ग्योको आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मुइचिरो एकदम से गायब हो जाता है एंड एकदम से उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा धुआं आने लगता है। मुइचिरो धुआं के बीच में एकदम से आता है एंड हमला करता है, फिर गायब हो जाता है, फिर हमला करता है। एकदम से हम लोग को देखने को मिलता है कि मुइचिरो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम थे जो शुरुआत से सीरियस नहीं थे। इस बार ग्योको देखता है कि उसने उसका सर काट दिया था और कहता है कि इसने मेरा सर काट दिया, कैसे? मैं अपने सर को डिफेंड कैसे नहीं कर पाया, एकदम से इसने मेरा सर कैसे काट दिया? इम्पॉसिबल, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ? इसका मुइचिरो बोलता है मिस्ट ब्रीदिंग, सेवेंथ फॉर्म, ऑब्सक्यूरिंग क्लाउड्स। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो टेक्निक मुइचिरो यूज़ कर रहा है उसका इस्तेमाल करा जाता है अपनी स्पीड से ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए। जब तुम ओपोनेंट को अपनी शक्ल दिखाओ तो तुम एक कछुए से भी धीरे मूवमेंट करो, लेकिन जब तुम छुपो मिस्ट के अंदर यानी धुएं के अंदर तो तुम इतना तेज़ चलो कि कोई तुम्हें देख भी ना पाए। और साथ में जो मुइचिरो की स्पीड थी वो ग्योको से भी बहुत ज़्यादा थी जो कि अपर मून फाय है। एंड इसके बाद ये ऑफिशियल हो जाता है कि जो अपर मून है वो डिफीट हो चुका है मुइचिरो से। ये सब चीज़ें जो ग्योको होता है उसको सहन नहीं होती और कहती है कि मैं ग्योको हूँ, मेरा हेड तुम जैसे नॉर्मल बंदे से कैसे कट सकता है? मैं तुम जैसे 100 के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। मैंने तुम जैसे काफ़ी सारे ही वीक लोगों को अपनी आर्ट में बनाया है, मैंने उन लोग को आर्ट बनाया है। तुम मेरे को कैसे हरा सकते हो? इसके बाद मुइचिरो जो होता है अपनी तलवार से उसके सर के और 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि ये बहुत हुआ, अब तुम जल्दी से नर्क में जाके सड़ो। तो वह अगले चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कानामोरी सान होते हैं वो मित्र जो वो मुइचिरो से बोलते हैं कि क्या तुम सही हो, और मुइचिरो बोलता है हाँ, लेकिन हमें दिखता है मुइचिरो के मुंह से झाग निकलने लगते हैं एंड उसके ऊपर जहर का इस्तेमाल हो रहा होता है। कानामोरी सभी लोगों से हेल्प मांगता है लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है एंड जो मतलब हागनेस का सान होते हैं वो अभी भी उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। हम लोग कानामोरी बोलता है कि जब मैं मतलब अटैक हो रहा था, जब मैं मरने वाला था उस समय भी ये मेरे को इग्नोर कर रहा था, इसका प्रॉब्लम क्या है? वेल तभी हमें दिखता है कि वहाँ पे कोतेत्सु आता है और कोतेत्सु को देख के वो बोलता है कि भूत भूत भूत, यहाँ पे कोतेत्सु का भूत है। यहाँ कोतेत्सु बोलता है मैं मारा नहीं हूँ यार, अब देख। तो उसके बाद वो बोलता है कानामोरी के सभी भूतों को लगता है कि वो मरे नहीं है। इसके बाद कोतेत्सु बोलता है भाई देख मेरे सिर्फ हाथों से खून निकल रहा है और कहीं से नहीं। इसके बाद वो बताता है कि ये चीज़ जो है मतलब ये जो हिल्ट है, मतलब वो चीज़ जिसको तलवार में लगाता है, ये मेरे को तांजीरो ने दी थी एंड ये फ्लेम हाशिरा की हिल्ट है, मतलब रेंगोकू की। और वो कहता है कि इसने मेरी जान बचा ली। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मुइचिरो होता है ऑलमोस्ट मर गया होता है एंड वो आफ्टर लाइफ में अपनी पूरी फैमिली को देख पाता है, जहाँ उसका एक फैमिली मेम्बर बोलता है कि तुमने अपनी पूरी मेहनत करी एंड उसके फादर है शायद से। तो इसके बाद अगले पैनल में हमें दिखता है कि तांजिरो के पीछे एक ड्रैगन भाग रहा होता है एंड ये ड्रैगन जो होता है वो हानतेंगू का ही ड्रैगन होता है। हमें दिखता है कि तांजिरो ये चीज़ पता लगा देता है कि जो ड्रैगन है 20 यार्ड से ज़्यादा नहीं ऊपर आ सकता है। इसी वजह से जो तांजिरो होता है वो 20 यार्ड के और ऊपर आता है एंड फिर हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो वो ड्रैगन होता है वो मतलब एक ताकत यूज़ करता है जो कि उरोगी की ताकत होती है एंड इसकी वजह से वो साउंड वेव की वजह से तांजिरो को नीचे गिरा देता है। तांजिरो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी बहुत अजीब फील कर रही है। फिर तांजिरो समझ आता है कि उन चारों ही डीमन की एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकता है जिसे इसने ऑब्जर्व किया है। इसके बाद तांजिरो कहता है कि वो फिर से इससे कुछ 20 यार्ड दूर जाके अपनी ब्रीदिंग से मतलब खुद को थोड़ा हील करने का ट्राई करेगा। इसके बाद हमें देखता है थोड़ा मतलब 20 यार्ड दूर जाता है, लेकिन वो जो ड्रैगन होता है अपने मुंह से और स्ट्रेच कर लेता है अपने और हाथों को, जो कि तांजिरो के ऊपर हमला करते हैं। उन्हीं में से एक जो ड्रैगन होता है मतलब एक ड्रैगन का जो हाथ होता है वो तांजिरो को पकड़ लेता है और उसको क्रश करने लगता है मतलब उसके हाथ को। क्या तभी वहाँ पर हाशिरा आ जाती है यानी कांड्रो जी, और वो तांजिरो को बचा लेती है और कहती है कि क्या तांजिरो सही है। फिर वो तांजिरो को साइड में रखती
लेती है और उस डीमन को बोलती है कि तुमने बहुत कर लिया, अब मेरे को नेज़ुको गेन्या को वापस दे दो। तो इसके बाद जो जोहा कुतैन होता है यानी वो हानतेंगु का फॉर्म, वो बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं सिर्फ एक ही बंदे से ऑर्डर लेता हूँ इस पूरी दुनिया में। कानरोजी बोलती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे छोटे भाई की उम्र का है लेकिन फिर भी ये मेरे से कैसे बात कर रहा है। वैसे बात तो सही है कि डीमंस का जो असली एज होता है वो उनके चेहरे से दिखता नहीं है। वो ये सोच रही होती है कि कानरोजी के ऊपर 2 अटैक्स आ जाते हैं, जो कि होता है थंडर डेथ और क्रेज्ड क्राई। इनमें से एक अटैक होता है साउंड वाला और एक होता है ठंडे वाला। लेकिन जो कानरोजी होती है अपनी लव ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म से इन दोनों ही अटैक को नेग्लेक्ट कर देती है। फिर मित्सुरी बोलती है कि तुम एक बच्ची ऐसे ज़रूर दिखते हो लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मेरे को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद जो जोहा कुथैन होता है वो कहता है तो इस लड़की ने सही में मेरे अटैक से बच लिया। तो इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें बताया जाता है कि जो मित्सुरी की तलवार है वो बहुत ज़्यादा ही पतली और फ्लेक्सिबल है, एंड इसी की वजह से जो इसकी तलवार की स्पीड है और इसके मूवमेंट्स की स्पीड है वो टेंगेन उज़ुई से भी ज़्यादा तेज़ है। ये स्पीड सिर्फ इसकी तलवार की वजह से नहीं है बल्कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी कटाना किसी को भी काट सकती है एंड इसे यूज़ करना बहुत हार्ड है और ये वेपन सिर्फ मित्सुरी के लिए बना है ऐसा लगता है। हमें दिखता है कि जो जोहा कुतैन होता है मित्सुरी के ऊपर एक और हमला करता है लेकिन उसे भी वो ब्लॉक कर देती है अपनी लव ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से। इसके बाद वो उसके ऊपर एक और हमला करता है जिसे वो सिक्स्थ फॉर्म से रोक लेती है। इसके बाद जो जोहा कुतैन होता है उसका दिमाग थोड़ा ख़राब होता है और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज का इस्तेमाल करता है। मित्सुरी इसे भी रोकने का ट्राई करती है अपने लव ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म से, उसे ठीक ठाक रोक भी लेती है लेकिन तभी वो एकदम से उसके सर के पास चले जाती है और उसको काटने वाली होती है। तभी तांजीरो बोलता है कि मित्सुरी सान, ये इसकी असली बॉडी नहीं है, अगर तुम इसका सर काटोगी तो भी कुछ नहीं होगा। और मित्सुरी का ध्यान भटक जाता है और जोहा कुथन जो होता है अपने एक अटैक का यूज़ करता है, एक साउंड वाले अटैक का, जो मित्सुरी होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो इसके बाद जोहा कुथन मित्सुरी से इम्प्रेस होता है और कहता है कि उसने मेरे बुरे अटैक को खुद पे ले लिया एंड ये मरी नहीं, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर बॉडी की वुमेन है, अगर मैं इसको खा लूँ तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। एंड वो उसके सर को तोड़ने वाला होता है और तभी वहाँ पे तांजीरो भी आ रहा होता है। एंड हमें दिखता है कि मित्सुरी का जो पूरा पास्ट होता है उसके सामने आ गया होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब ये उसका आखिरी समय है। हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बंदा होता है जो मित्सुरी को बोलता है कि तुमसे कोई भालू या बोर या फिर कोई जानवर ही शादी करेगा, तुम्हारे बालों का कलर कितना अलग है, कितना ज़्यादा फनी है ये कलर तुम्हारा, एंड मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का भी कलर यही हो, एंड मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे संग कभी भी अरेंज मैरिज करूँगा, मेरे बारे में भूल जाओ और अब मैं जा रहा हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले मित्सुरी कानरोजी जब 17 साल की थी तो उनकी अरेंज मैरिज टूट गई थी। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉडी है, उनके जो मसल है वो एक नॉर्मल बंदे से 8 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दूसरे पैनल में हमें बताया जाता है कि जब मित्सुरी 13 महीने थी, मतलब 13 महीने की थी, तो उसकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी एंड उस समय मित्सुरी ने एक पत्थर को उठा दिया था जो कि शायद 14 या 15 किलोस का था एंड उसकी मदर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। और मित्सुरी की बहुत ज़्यादा बड़ी एपेटाइट भी थी, मतलब उसकी भूख बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो लगभग 2 या 3 सुमो रेसलर जितना खा सकती थी, बट उसको अपनी अरेंज मैरिज सक्सेस करवानी थी जिसके लिए उसने अपनी असलियत को कहीं पीछे छोड़ दिया। उसने अपने बालों को काला करवा दिया और वो खाना भी बहुत कम कर दी, वो इतना कम खाती थी कि वो कभी भी बेहोश हो जाए। ऐसे ही उसके बाद प्रपोजल आता है एक बंदे का जो कि उससे मिलता है शादी के लिए एंड वो मतलब उससे शादी करने को एग्री भी हो जाता है, लेकिन जो मित्सुरी होती है वो बोलती है कि मैं इससे एकदम झूठी बन के बात कर रही हूँ, क्या मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकती हूँ जो कि मेरे जैसे, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं अपनी असलियत में रह सकती हूँ। फिर हमें देखता है प्रेजेंट में आती है जहाँ पे हमें देखता है कि जो गेन्या होता है, तांजीरो होता है, नेज़ुको होती है, वो तीनों के तीनों मित्सुरी को बचाती है। हमें दिखता है कि तांजीरो बोलता है कि मित्सुरी सान को प्रोटेक्ट करो, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है एंड वही हम लोग की रे ऑफ लाइट है जो कि हमें बचा सकता है। लेकिन जोहा कुतन उनके ऊपर फिर से हमला करने लगता है और फिर जो मित्सुरी होती है वो उस अटैक को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि मैं अपने किसी भी कॉमरेड को मरने नहीं दूंगी, डीमन स्लेयर कॉम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम भले ही कापरमून हो या जो भी हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं तुम जैसे किसी से नहीं मरने वाली, अब तुम